साथियों नमस्कार। आज अपन जुलाई माह के करंट अफेयर्स का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट का वीडियो अपने यूट्यूब चैनल जीके घनश्याम सीरी पर पूर्व में अपलोड किया जा चुका है और उस पर भी अपन ने बहुत ही विस्तार से एक एक प्रश्न के बारे में पढ़ा था। आज अपन इस एमसीक्यू सीरीज के अंदर जुलाई माह का जो बाकी का जो करंट अफेयर्स हैं उस पर चर्चा करेंगे और कैसे कैसे प्रश्न पूर्व के एग्जाम में पूछे गए हैं उनको लेकर भी इसमें मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो अपन शुरुआत करते हैं। जुलाई माह का करंट अफेयर्स राजस्थान का है ये। तो सेकंड पार्ट के बारे में पहला सवाल देखिए साथियों, इसका जो पहला सवाल है वो है भारतीय बीज सहकारी लिमिटेड। भारतीय बीज सहकारी लिमिटेड और राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड का राजस्थान की किस संस्था के साथ एमओयू साइन हुआ है। तो एमओयू का मतलब मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। एमओयू का मतलब होता है समझौता करना। जब कोई दो संस्थाएं आपस में समझौता करती हैं कि भाई इस काम को अपन इस तरीके से पूरा करेंगे, वो होता है एमओयू यानी कि समझौता। अब देखिए, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड भारत की संस्थान है, बीज के बारे में यानी कि यह वितरण का कार्य करती है। इसके अलावा राष्ट्रीय ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक शब्द आया है। ऑर्गेनिक का मतलब होता है जो जैविक खेती है, जैविक खेती को लेकर के, जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए ये भारतीय बीज सहकारी लिमिटेड और ऑर्गेनिक लिमिटेड का राजस्थान की किस संस्था के साथ एमओयू हुआ है। राजस्थान राज्य क्रय विक्रय सहकारी संघ, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, राजस्थान राज्य तिलहन संघ और राजस्थान राज्य प्रबंधन संस्थान। देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और इस तरीके के सवाल एग्जाम के अंदर अपन को पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है। बीज सहकारी लिमिटेड और ऑर्गेनिक का जो समझौता हुआ है वो क्रय विक्रय सहकारी संघ के साथ हुआ है। इन्होंने कहा भाई आप बीज देना हमें और ऑर्गेनिक खेती करेंगे और फिर क्रय विक्रय यानी कि इनका बेचान करेंगे, अपन खरीदना और बेचने की जो संस्था है ये राजस्थान की, इसके साथ समझौता करके यह हुआ कि भाई अपन जो ये बीज वगैरह जैसे इनके फसल उत्पादन होगी उसको अपन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचान करेंगे, जिससे जो किसान है, स्थानीय वर्ग के जो किसान हैं उनको खूब लाभ मिले और उनकी जो पहुंच है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तक हो, इसीलिए यह समझौता ज्ञापन हुआ है। बहुत ही अच्छा सवाल है। सेकंड देखिए, बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित मिस राजस्थान 2025 का ताज किसने जीता था। बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर के अंदर है। बिड़ला ऑडिटोरियम यह जयपुर के अंदर आया हुआ है और इसके अंदर एक प्रतियोगिता हुई थी मिस राजस्थान 2025। उसका जो खिताब किसने जीता है, तो ये फोटो है उनकी। अब देखिए, मीनाक्षी छापोला, ऋषिता भट्ट, त्रसा चौधरी और ट्विंकल पुरोहित। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ट्विंकल पुरोहित। बिरला ऑडिटोरियम के अंदर जो मिस राजस्थान जो प्रतियोगिता हुई थी 2025 की, उसकी जो विजेता रही हैं वो है ट्विंकल पुरोहित। ये ट्विंकल पुरोहित हैं, इन्होंने यह खिताब जीता था। अब देखिए, मीनाक्षी छापोला हैं, ये फर्स्ट रनअप रही थी, फर्स्ट रनअप। याद रखना है, कई बार पूछ लेता है। तो फर्स्ट रनअप कौन रही थी, मीनाक्षी छापोला, और ऋषिता भट्ट रही थी सेकंड रनअप और त्रसा रही थी थर्ड रनअप। तो क्या सर हमें सबका नाम याद करने पड़ेंगे क्या? नहीं, आपको एक तो ज्यादा याद करना है ट्विंकल पुरोहित का, और एक फर्स्ट रनअप कौन रही थी इसके बारे में पूछा जाता है, मीनाक्षी छापोला। इस जो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जो करंट अफेयर्स के जो प्रश्न हैं इनकी पीडीएफ आपको अभी क्लास खत्म होते ही आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। पूरी पीडीएफ मिलेगी जितने भी प्रश्न हैं सबकी। देखिए, अगला सवाल पर चर्चा करें तो सीमावर्ती 4 जिले यानी कि जो राजस्थान के बॉर्डर वाले इलाके हैं जो दूसरे राज्यों के साथ सीमा लगती हैं, उनके सीमावर्ती 4 जिलों के दूध उत्पादक संघ, जिसमें उदयपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर और रानीवाड़ा, रानीवाड़ा जालोर के अंदर पड़ता है, रानीवाड़ा जालोर के अंदर पड़ता है, जालोर के लिए एक विशेष कल्याणकारी कार्य योजना को मंजूरी प्रदान की गई है, जिससे संबंधित असत्य कथन। देखिए साथियों, परीक्षा के अंदर आपको मेन चीज यही ध्यान रखनी है कि सत्य कथन पूछा है या असत्य कथन पूछा है, गलत पूछा है या सही कथन पूछा है। तो आप पहले ही उस पर अंडरलाइन कर दे या गोला बना देवे। तो इसमें पूछा है असत्य कथन यानी कि गलत कथन का आपको क्या करना है, चयन करना है। इसमें देखो दो तीन चीजें आपकी क्लियर हो गई। पहली चीज, यह 4 जिलों के अंदर यह योजना लागू है, दूध उत्पादक संघों के लिए है। चारों के नाम याद रखने, उदयपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर और रानीवाड़ा। इनसे संबंधित योजना देखिए, दूध उत्पादक संबल योजना, योजना का नाम है दूध उत्पादक संबल योजना के तहत 5 रुपए के अलावा 3 रुपए प्रति लीटर अतिरिक्त बोनस, यानी कि राजस्थान सरकार की योजना है जिसमें जो पशुपालक जो वर्ग है, जो डेयरी के अंदर दूध उत्पादक संघों के अंदर जो दूध देता है, अपने दूध का बेचान करता है, उनको प्रति लीटर 5 रुपए सरकार की तरफ से बोनस दिया जाता है।
अब सरकार ने इन सीमावर्ती जो 4 ये क्षेत्र हैं, इनके लिए योजना के अंदर ये 5 रुपए तो दे ही रहे थे, उसके अलावा 3 रुपए प्रति लीटर अतिरिक्त बोनस की घोषणा की गई है। इसके अलावा 370 रुपए में, कितने रुपए, 370 रुपए में 2.50 लाख या 2.5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा व 14 रुपए में 5 लाख का दुर्घटना बीमा, कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो उसका भी पेमेंट इसमें शामिल है। सरस लाडो मायरा योजना, देखो मायरा शब्द आया, यानी कि बेटी का विवाह होता है उस समय मायरा भरते हैं अपन, तो सरस लाडो मायरा योजना में बेटी के विवाह पर 21,000 रुपए का मायरा भरा जाएगा। बायोगैस प्लांट लगाने पर, यदि किसान अपने घर पर, जो पशुपालक हैं वो अपने घर पर बायोगैस का प्लांट लगाता है, यानी कि पशुओं के गोबर से जो गैस बनाने का कार्य है, वो बायोगैस प्लांट यदि वो लगाता है तो 29,000 रुपए का उसको अनुदान दिया जाएगा। कितने हजार रुपए का, 29। अब इसमें से आपको गलत कथन का चयन करना है। देखिए, ये बायोगैस प्लांट लगाएंगे 29,000 बिल्कुल सही है। मायरा के अंदर 21,000 रुपए का मायरा उसमें भरा जाएगा। 370 में 2.5 लाख रुपए और 14 रुपए में 5 लाख का दुर्घटना बीमा दे ही है। दूध उत्पादन योजना के अंदर 5 रुपए के अलावा 3 रुपए प्रति लीटर अतिरिक्त बोनस दे, ये गलत कथन है। बाकी ये तीनों सही है, ये गलत कथन है। आपका उत्तर ये होगा, क्योंकि इसमें 3 की जगह 2 रुपए दे ही है। कितने रुपए दे ही है, 2 रुपए, याद रखना साथियों। इसमें इन चारों के अंदर पूरे राजस्थान में वैसे 5 रुपए तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन इन 4 क्षेत्रों के अंदर 5 रुपए तो मिलेंगे पर लीटर, उसके अलावा 2 रुपए अतिरिक्त आपको बोनस दिया जाएगा। अगला देखिए, बच्चों में पोषण स्तर यानी कि खान पान के स्तर को बेहतर बनाने व आंगनवाड़ी केंद्रों पर उनका ठहराव सुनिश्चित करने। अब ये समस्या आ गई, सर ये ठहराव सुनिश्चित करने का मतलब क्या होता है? ठहराव सुनिश्चित करने का मतलब होता है, देखिए अपने राजस्थान के जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर जो बच्चे, छोटे बच्चे जो प्राइमरी जो स्कूल नहीं जाते हैं या छोटे हैं, उनको आंगनवाड़ी में भर्ती करवाया जाता है। वहां पर उनको उठना बैठना खाना पीना वगैरह खिलाया जाता है, वो सिखाया जाता है भाई कैसे क्या करना। छोटे सबसे निचले स्तर पर उनको जो सीख दी जाती है परिवार के बाद में, वो आंगनवाड़ी केंद्र होता है। तो आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर क्या करते हैं, कई बार गांव वाले नाम तो लिखवा देते हैं बच्चों का, लेकिन फिर वो इसको उसको आंगनवाड़ी केंद्र भेजते नहीं है। तो ठहराव का मतलब होता है उनको आंगनवाड़ी केंद्र बुलाया जाए, जितना जो टाइम पीरियड है, जितने घंटे का, उनको वहां पर रोका जाए, उनको जो भी छोटी मोटी शिक्षा देनी है वो दी जाए, खाना खिलाया जाए, ये सारी कार्य, यानी कि ठहराव का मतलब होता है उनको प्रतिदिन आंगनवाड़ी के अंदर बुलाना। आंगनवाड़ी सुनिश्चित करने हेतु 15 जुलाई 2025, तारीख याद रखना, ये जुलाई माह का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। 15 जुलाई 2025 को प्रारंभ बायो फोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्री बार से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। देखिए, सरकार की इच्छा होती है, या सरकार क्या चाहती है? सरकार चाहती है कि भाई जो अपन के जो ग्रामीण इलाके हैं, जो पिछड़े हुए इलाके हैं, वहां पर प्रत्येक परिवार के पास इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो अपने बच्चों को जो अच्छा पोषण दे सके। कई गरीब परिवार भी होते हैं जिनमें खाने की समस्या हो जाती है, कोई कमाने वाला नहीं होता है, बच्चे फिर कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, तो फिर उनकी जो बाकी की जिंदगी है वो खराब हो जाती है। सरकार नहीं चाहती कि ऐसा हो, तो सरकार ने चाहा भाई ऐसा करते हैं, अपन आंगनवाड़ी के अंदर बच्चों को बुलाएंगे, बच्चे आएंगे और अपन उनको खाने के लिए, जिसके अंदर विटामिन है, जो अपन के प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट्स है, जो भी सारे तत्व मिला करके एक ऐसा किट बनाएंगे और इन बच्चों को देंगे, ताकि इनका पोषण स्तर सुधर सके और ये स्वास्थ्य के अंदर अच्छे हो सके। देखिए, स्वस्थ शरीर रहेगा तो स्वस्थ मस्तिष्क रहेगा, तो बच्चा आगे प्रगति आराम से करेगा। इसीलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए यह बायो फर्टिफाइड मिलेट न्यूट्री बार की शुरुआत की गई है। अब इसके बारे में आपको पूछा है, सही कथन का चयन करना है। जो सही कथन है वो बताना है। इसका प्रारंभ विद्याधर नगर जयपुर से किया गया। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह जयपुर और उदयपुर के 544 आंगनवाड़ी केंद्रों पर इसे प्रारंभ किया गया। सप्ताह में 5 दिन, यानी कि एक सप्ताह के अंदर 7 दिन होते हैं अपने, तो उसमें से 5 दिन 6 महीने तक ये योजना लागू रहेगी। और 20 ग्राम, कितने ग्राम है, 20 ग्राम की एक न्यूट्री बार दी जाएगी। आंगनवाड़ी केंद्रों के 3 से लगा करके 5 वर्ष तक के बच्चे इसमें शामिल होंगे। देखिए, इसमें से सही कथन का चयन करना, सही का लिखिए इसमें। साथियों, इसमें थोड़ा मिस्टेक है, टाइपिंग वाले ने थोड़ी गलती कर दी है, तो आप इसमें सही की जगह या गलत लिखें, क्या इसमें गलत कथन का चयन कीजिए। अब देखिए, इसमें से गलत कथन आपको बताना है, सही की जगह गलत कर देना, इसमें गलत कथन का चयन कीजिए। अब देखिए, ये फोटो आपके हैं, ये हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय हैं और बाल विकास मंत्री भी है, इनका नाम है दिया कुमारी जी। इनके हाथों से इस शुभ कार्य की शुरुआत की गई थी। तो ये कथन इसमें से सही है।
पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जयपुर उदयपुर के 544 आंगनवाड़ी केंद्र, ये भी बिल्कुल सही है। तो याद रखना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये जयपुर और उदयपुर में शुरू हुई थी योजना। सप्ताह में 5 दिन 6 महीने तक और 20 ग्राम, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन आंगनवाड़ी केंद्र पर 3 से लगाकर 6 वर्ष तक के बच्चे, कितने वर्ष तक के बच्चे? 6 वर्ष तक के बच्चे इसमें शामिल होंगे। क्यों? क्योंकि 6 वर्ष के बाद बच्चे का सरकारी विद्यालय में एडमिशन करवाया जाता है। पहले 5 वर्ष था, बाद में सरकार ने इसको 6 वर्ष कर दिया। तो 3 से लगा करके जो 6 वर्ष तक के बच्चे हैं वो आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर इस योजना का लाभ लेंगे। तो बाकी सारे कथन ये सही है, ये वाला जो गलत था उसमें 5 की जगह 6 आता। अब देखिए अगला, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा? स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट के से सम्मानित किया गया है। ईट राइट सर्टिफिकेट यानी कि ये स्वास्थ्य से संबंधित है, स्वास्थ्य मंत्रालय देता है। यानी कि जो रेलवे स्टेशन पर आपको जो सामग्री मिलती है खाने के लिए, जो ट्रेन के अंदर हो चाहे रेलवे स्टेशन पर हो, खाने की सामग्री के अंदर उच्च गुणवत्ता वाला खाना किस स्टेशन पर मिल रहा है, तो उसकी एक रैंकिंग जारी होती है। और उसके अंदर भगत की कोठी, उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन, मारवाड़ जंक्शन ये पाली के अंदर पड़ता है, और सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन श्री गंगानगर वाला। तो इनमें से कौन सा सही है, किसको सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन को इस सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया था। आगे देखिए अगला सवाल, राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े के मुख्य आतिथ्य में ब्रज स्मृति उपन्यास द्वारा 27 जुलाई को आपातकाल के लोकतंत्र सेनानियों हेतु माधव सेवा सम्मान 2025, कौन सा सेवा सम्मान है? माधव सेवा सम्मान 2025। मुख्य अतिथि हमारे राज्यपाल महोदय थे, उनके द्वारा एक समारोह का आयोजन किया गया था। वो कहां पर हुआ था? सीकर, झुंझुनू, चूरू और बीकानेर। देखिए इसका सही उत्तर होगा झुंझुनू। झुंझुनू के अंदर लोकतंत्र सेनानियों हेतु यह समारोह का आयोजन किया गया था। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस हवेली को विरासत संरक्षण श्रेणी, याद रखना कौन सी श्रेणी है? विरासत संरक्षण श्रेणी में गोल्ड विजेता घोषित किया गया था। गोल्ड विजेता घोषित किया गया था। शाहपुरा हवेली ये जयपुर के अंदर पड़ती है। नवलगढ़, नवलगढ़ ये झुंझुनू के अंदर है। और पोखरण हवेली, देखिए आपको एक सवाल मैं साथ में याद करवा देता हूं यहीं पर। शाहपुरा हवेली जयपुर, नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर है। पोखरण हवेली, अब पोखरण नाम आते ही आपके दिमाग में आएगा कि सर जैसलमेर चलते हैं, पोखरण हवेली जैसलमेर में होगी। इस जगह भी पोखरण कहाँ है? पोखरण सर जैसलमेर के अंदर नहीं। लेकिन पोखरण की जो हवेली है, देखो पोखरण जैसलमेर के अंदर है, लेकिन पोखरण की हवेली जोधपुर के अंदर है। कई बार पूछा गया एग्जाम के अंदर ये प्रश्न, ध्यान रखें इसका। पोखरण की हवेली जोधपुर के अंदर है। अब देखिए वापस सवाल देखिए, इस हवेली को विरासत संरक्षण श्रेणी में गोल्ड विजेता घोषित किया गया। शाहपुरा, नवलगढ़, पोखरण हवेली है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा शाहपुरा हवेली जयपुर वाली को ये सर्टिफिकेट दिया गया था, और इसको यानी कि हवेली को इसके अंदर यानी कि गोल्ड विजेता घोषित किया गया। इसके साथ 2-3 चीजें और देख लेते हैं अपन। देश में 5वां सबसे ज्यादा भ्रमण किया जाने वाला जो राज्य है वो राजस्थान बन गया अपना। 5,000 करोड़ के पर्यटन अवसंरचना और क्षमता निर्माण कोष की स्थापना की गई है। ये कोष बनाया गया है जिसके अंदर 5,000 करोड़ रुपए अपन किस पर खर्च करेंगे? अपन पर्यटन पर खर्च करेंगे। राजस्थान पर्यटन मंत्री ने राज्य पर्यटन पुरस्कार की घोषणा की है। इन्होंने कहा कि भाई अपन राजस्थान पर्यटन के अंदर राज्य पर्यटन पुरस्कार अपन आगे से शुरू करेंगे। देखिए ये सवाल शाहपुरा हवेली याद रखना, सॉरी राजस्थान पुलिस पदक, राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित जिन्हें 3 जुलाई 2025 को राजस्थान का नया पुलिस महानिदेशक डीजीपी बनाया गया है। तो इनमें से कौन है? ये उनकी फोटो है, देखिए इनको बनाए गए हैं श्री रवि प्रकाश जी मेहरा, राजीव कुमार शर्मा, बीजू जॉर्ज और राजेश कुमार शर्मा। अब देखिए पहले अपन के यू आर साहू थे डीजीपी, और उनको आरपीएससी का अध्यक्ष बना दिया जाता है। उनके बाद में जो परमानेंट रूप से जो अपने डीजीपी बने हैं वो ये बने हैं, और इनका नाम है राजीव कुमार शर्मा, श्री राजीव कुमार शर्मा। याद रखना महत्वपूर्ण प्रश्न है, श्री राजीव कुमार शर्मा। आगे देखिए, प्रदेश का पहला राजस्थान स्टेट ओपन तीरंदाजी टूर्नामेंट जुलाई 2025 में श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय में संपन्न हुआ था। ये जो स्टेट ओपन तीरंदाजी जो प्रतियोगिता है ये खुशाल दास विश्वविद्यालय संपन्न हुई। तो यह विश्वविद्यालय राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कई बार पूछ लेता है कि भाई खुशाल दास विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये हनुमानगढ़, गंगानगर, धौलपुर और जैसलमेर। तो याद रखना खुशाल दास विश्वविद्यालय हनुमानगढ़ के अंदर है।
इसमें से ये 4 श्रेणियों के अंदर इनको पुरस्कार प्रदान किए गए। रिकर्व सीनियर महिला के अंदर अमनदीप कौर को, रिकर्व सीनियर पुरुष के अंदर मनीष यादव को, कंपाउंड सीनियर के अंदर स्वाति दूधवाल को और कंपाउंड सीनियर पुरुष के अंदर पुलकित काजला को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इसको थोड़ा सा नजर में रखें। आगे देखिए, बीपीएल जनगणना 2002 में चिन्हित परिवारों को, जो उसके अंदर चिन्हित किए गए भाई ये परिवार बीपीएल से संबंधित है, बीपीएल है, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आत्मनिर्भर मतलब खुद का काम खुद निकाल सके, खुद की जरूरतों को वो पूरा कर सके, तो आत्मनिर्भर बनाकर उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए शुरू की गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना। अब देखिए, कई बार सीधा सा पूछ ले कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना का उद्देश्य क्या है, तो उसका उद्देश्य होगा बीपीएल परिवारों को आत्मनिर्भर बनाकर उनके जीवन स्तर में सुधार लाना। प्रश्न के अंदर भी एक नया प्रश्न छुपा हुआ है, उसमें से गलत कथन का चयन कीजिए। अब इस योजना से संबंधित गलत कथन आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट योजना है, महत्वपूर्ण है। इसमें चयनित जो बीपीएल परिवार होंगे उनको स्वरोजगार, खुद के रोजगार के लिए, स्वरोजगार मतलब खुद का रोजगार, उसके लिए 1 लाख तक की सहायता राशि, 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। स्वयं सहायता समूह, वो जो संगठन होता है महिलाओं वगैरह का, जो साथ में मिलकर के कुछ महिलाएं अपना काम करती है, तो स्वयं सहायता से जुड़ी हुई महिलाओं को प्रति परिवार, ध्यान रखना, प्रति परिवार 15,000 रुपए तक की कार्यशील पूंजी प्रदान की जाएगी। गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके, जो बीपीएल से ऊपर आ चुके हैं, जिनमें अब स्थिति में सुधार हो गया है, उनके परिवारों को प्रोत्साहन देने के लिए 21,000 रुपए की सहायता राशि। देखो, बीपीएल वालों को तो 1 लाख रुपए, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं उनको 15,000 रुपए प्रति परिवार, और जो एपीएल यानी कि जो बीपीएल से ऊपर आ चुके हैं उनको 21,000 रुपए, अलग अलग है। 1 लाख रुपए, 15,000 रुपए स्वयं सहायता की महिलाओं को, और 21,000 रुपए जो परिवार बीपीएल से उभर चुके हैं उनको प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा प्रथम चरण के अंदर 7,000 गांवों का चयन कर 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है इनके गांवों के विकास के लिए। तो इसमें से गलत कथन बताना है। ये कथन बिल्कुल सही है, ये सही है, ये इसमें देखो 1 लाख, 15,000, 21,000 तीनों सही है, लेकिन इसके अंदर 300 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, लेकिन गांवों की संख्या यहाँ पर गलत है। गांवों की संख्या पहले चरण के अंदर 5,000 गांवों को लिया गया है, और दूसरे चरण के अंदर भी 5,000 गांवों को लिया जाएगा, और दोनों को मिलाकर के 10,000 गांवों को इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा। ये थोड़ा ध्यान रखें, इसमें 7,000 की जगह 5,000 गांव आते, 5,000 गांव, 300 करोड़ का प्रावधान। अब देखिए, अगला जो प्रश्न है अपना, ये देखो, ये उद्घाटन हो रखा है, और ये हमारे विधानसभा अध्यक्ष महोदय हैं जिनका नाम है वासुदेव देवनानी जी। प्रश्न है, कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर 26 जुलाई 2025, 26 जुलाई 2025 को विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी, तो ध्यान रखना विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष का क्या नाम है, श्री वासुदेव देवनानी, द्वारा किस स्थान पर कारगिल शौर्य वाटिका का निर्माण किया गया। एक सीधा सा प्रश्न बनता है, कारगिल शौर्य वाटिका का जो निर्माण है वो उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, विधानसभा अध्यक्ष। कब किया गया, कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में। कहां पर किया गया, आईआईटी जोधपुर में, जयपुर विधानसभा परिसर के अंदर, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में, और राजस्थान उच्च न्यायालय भवन जोधपुर के अंदर। इससे आपको देखो एक चीज तो याद हो गई कि सर अपना जो उच्च न्यायालय है वो जोधपुर के अंदर है, और इसकी जो स्थायी जो पीठ है, देखो मुख्य न्यायालय जोधपुर के अंदर है, लेकिन स्थायी जो पीठ है वो कहां पर है, जयपुर के अंदर है। ये मुख्य न्यायालय भवन पहले दूसरा बना हुआ था, बाद में नया भवन जोधपुर के अंदर बन गया है, तो झालावाड़ के अंदर। अब देखिए, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज ये जैसलमेर के अंदर है, और इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा जयपुर विधानसभा परिसर। ये जयपुर विधानसभा के अंदर, ये जब इसका उद्घाटन हुआ था उस समय की फोटो है, देख लीजिए। तो याद रखना, शौर्य वाटिका जयपुर विधानसभा परिसर में। अगला सवाल है, नई दिल्ली के भारत मंडपम, तो पहला सवाल यही बन गया, भारत मंडपम कहां पर है, नई दिल्ली के अंदर है। आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद। अब देखिए, सरकार ने एक योजना चालू की है कि भाई अपन क्या करेंगे, अपने जो जिले हैं उनमें प्रत्येक जिले के अंदर एक एक उत्पाद को अपन आगे बढ़ाएंगे, उनको प्रोत्साहन देंगे। जैसे हमारे क्षेत्र में कौन सी चीज ज्यादा प्रसिद्ध है नहीं, अपन उसको क्या करेंगे, आगे बढ़ाने के लिए सरकार उसमें यानी कि पूरी जोर मेहनत करेगी, उस चीज को आगे बढ़ाएगी ताकि अपने क्षेत्र की अलग पहचान बने, लोगों को रोजगार मिले, और वो चीज भी विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हो। तो उसके लिए एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी अवार्ड में राजस्थान को कौन सा पदक प्रदान किया गया था, तो राजस्थान को स्वर्ण पदक, रजत पदक या कांस्य पदक, या इनमें से कोई पदक नहीं मिला। तो राजस्थान को इस
सॉरी, इसके अंदर कांस्य पदक प्रदान किया गया था। तो सर कांस्य पदक केवल राजस्थान को ही मिला था क्या? राजस्थान के साथ में एक तो गुजरात को और पश्चिम बंगाल को भी इसी पदक से सम्मानित किया गया था, कांस्य पदक से। अगला सवाल देखिए, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड आरवीयूएनएल के मध्य समझौते से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड व आरवीयूएनएल राजस्थान विद्युत वितरण जो उत्पादन निगम लिमिटेड है उसके मध्य एक समझौता हुआ है, उसमें से सही कथन का आपको चयन करना है। इसमें दोनों की हिस्सेदारी क्रमशः 74% व 26% होगी, यानी कि इंद्रप्रस्थ गैस की तो होगी 74 और आरवीयूएनएल की होगी 26%। दूसरा कथन है आरवीयूएनएल के सौर पार्क यानी कि सौर ऊर्जा का उत्पादन, सूर्य की किरणों से जो ऊर्जा का उत्पादन होगा, सौर पार्क में 500 मेगावाट सौर परियोजना हेतु 2000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। क्या दोनों कथन सही हैं या दोनों कथन गलत हैं? तो इसमें से आपको सही कथन का चयन करना है। देखिए ये हिस्सेदारी बिल्कुल सही है और 500 मेगावाट उत्पादन सही है, यानी कि दोनों कथन इसके सही हैं। आजकल ऐसे ही आंकड़ों वाले सवाल आपके ज्यादा पूछे जा रहे हैं। पिछले आप एग्जाम देख सकते हैं, उसको लेकर के उस अभी जो एग्जाम हुए उन एग्जामों में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए, उन्हीं प्रश्नों को आधार बना करके उसी प्रश्न की रोड मैप के आधार पर अपन ने ये पूरा प्रारूप तैयार किया है और उसी अनुसार ये प्रश्न अपने तैयार हुए हैं। आगे देखिए, हाल ही में यानी कि जुलाई करंट अफेयर्स जो राजस्थान का है वो इन 2 पीडीएफ के अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा। हाल ही में जिम्बाब्वे में आयोजित, कहां पर आयोजन हुआ था? जिम्बाब्वे में रामसर कॉप 15। तो आपको पहला सवाल तो यहीं से बन गया कि रामसर कॉप 15 का आयोजन कहां पर हुआ था? जिम्बाब्वे के अंदर। भारत से किस व्यक्ति ने भाग लिया था? भारत से केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव वहां पर भाग लेने के लिए गए थे। द्वारा किस झील को रामसर साइट घोषित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया? इसका जो जिस दिन ये प्रस्ताव रखा था उसी दिन मैंने अपने जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर इसको चीज को शेयर किया था। देखिए अपना एक टेलीग्राम ग्रुप करंट के लिए अलग से चलता है, ये मैं पढ़ा रहा हूं अभी, तो मैं आपको बीच में एक जानकारी दे देता हूं कि करंट अफेयर्स के लिए अपना टेलीग्राम ग्रुप चलता है। नीचे आपको उसका लिंक मिल जाएगा और वहां से आप ग्रुप में जुड़कर प्रतिदिन का आप वहां से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं और उसके बाद में महीने की जो पीडीएफ होगी वो अपन यहाँ लेकर आ जाएंगे। रामसर साइट घोषित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया ताल छापर झील, पचपदरा झील और फतेह सागर झील। देखिए पचपदरा बालोतरा के अंदर है, नया जिला बन गया अपना। ताल छापर चूरू के अंदर है और फतेह सागर ये है अपने उदयपुर के अंदर और सिलीसेट झील ये अपने अलवर के अंदर है। अब देखिए ये वो झील है जिसको रामसर साइट घोषित करने के लिए सरकार ने प्रस्ताव रखा है। तो ये अपनी जो इसका सही उत्तर होगा, इसमें सही उत्तर पूछा है वो है सिलीसेट झील अलवर। रामसर साइट के अंदर अपने जो एक तो मैनाल को अभी घोषित किया गया था हाल ही के अंदर, मैनाल उदयपुर के अंदर पड़ता है, मैनाल को इसमें शामिल किया गया था। आगे देखिए एक रामसर साइट जो सिटी है वो अपनी उदयपुर है, रामसर साइट जो सिटी है वो उदयपुर है। अगला सवाल देखिए, गोला बारूद और अन्य रक्षा सामग्री के निर्माण में स्वदेशीकरण यानी कि भारत खुद सामान बनाएगा, तो स्वदेशीकरण को प्रोत्साहित करने हेतु भारतीय सेना द्वारा प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा गया है? सदा आगे के तहत जुलाई 2025 में गोला बारूद का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? अब भारत की सरकार चाहती है, भारत की सेना चाहती है कि अपन जो है वो दूसरे देशों से कम जो है वो हथियार आयात करे और ज्यादा से ज्यादा यहाँ से हथियार निर्यात करे, दूसरे देशों को भेजे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए भारत के अंदर खुद की फैक्ट्रियां लगानी पड़ेगी, खुद की कंपनियां स्थापित करनी पड़ेगी ताकि वो अपने जो गोला बारूद हथियार वगैरह है यहाँ पर उसका प्रोडक्शन कर सके। और भारत के अंदर भी यही हो रहा है। फर्स्ट इंडिया और अपना जो स्वदेशीकरण को अपनाते हुए और लोकल फॉर वोकल की भावना के साथ इसको शुरू किया गया है। और उसके तहत ये परीक्षण कहाँ पर हुआ था? देखो ये परीक्षण की फोटो है और ये परीक्षण अपने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज ये जैसलमेर के अंदर पड़ती है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज ये बीकानेर के अंदर है, बलवंत फील्ड फायरिंग रेंज ये अपने यूपी के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर। इनमें से कोई नहीं। अब देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर ये परीक्षण किया गया था, याद रखना इसको। अगला सवाल है 24वीं जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता का आयोजन गाचीबोली स्टेडियम हैदराबाद में किया गया। इसमें राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था?
देखिए, वुशु जो प्रतियोगिता हुई थी, यह हैदराबाद के अंदर हुई थी और राजस्थान में इसने तीसरा स्थान राजस्थान ने अपना प्राप्त किया था। अगला सवाल देखिए, पीपीपी मोड पर, यानी कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी मोड का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि सरकारी और निजी जो संस्थाएं हैं वो साथ में मिलकर के काम करके 205 करोड़ की लागत से, 205 करोड़ की लागत से प्रतिवर्ष 350 टन, 350 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला उत्तर भारत का पहला और देश का चौथा ग्रीन हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर की स्थापना कहाँ की जाएगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसकी स्थापना उत्तर भारत के कहां पर की जाएगी? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी जम्मू और आईआईटी जोधपुर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आईआईटी जोधपुर। आईआईटी जोधपुर के अंदर सरकार एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट लाकर आ रही है, वो है ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। इसके लिए एक बड़ा प्लांट लग रहा है और 205 करोड़ की इसमें लागत आएगी और 350 टन इसमें ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। इसमें लिखा हुआ है कि सर ये चौथा बन रहा है, चौथा है। तो पहले तीन कौन से हैं? तो पहला एक तो है भुवनेश्वर के अंदर, याद रखना साथियों, एक तो भुवनेश्वर के अंदर है, दूसरा पुणे के अंदर है और तीसरा ये अपने दक्षिण भारत के अंदर केरल में है। कहां पर है? केरल के अंदर, भुवनेश्वर, पुणे और केरल। और चौथा जो बन रहा है वो बन रहा है आईआईटी जोधपुर के अंदर। इसके अगला प्रश्न, किसानों को अपनी उपज का ऑनलाइन विक्रय, ध्यान रखना ऑनलाइन शब्द आया है, ऑनलाइन विक्रय, क्रय का मतलब खरीदना, विक्रय का मतलब होता है बेचना। ऑनलाइन विक्रय यानी ऑनलाइन अपना किसान उत्पाद बेच सकेगा, उसके लिए डिजिटल भुगतान, यानी कि आपको हाथ में पैसे लेने का काम नहीं है, ऑनलाइन आप कंप्यूटर या फोन के माध्यम से आप पेमेंट करते हैं, अपनाने के लिए प्रेरित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई कृषक उपहार योजना। किसानों को, यदि किसान अपने जो उत्पाद हैं वो ऑनलाइन यदि बिक्री करने के बाद वो डिजिटल भुगतान लेता है, ऑनलाइन माध्यम से यदि भुगतान करता है या भुगतान प्राप्त करता है, तो उसके लिए कृषक उपहार योजना के तहत सही कथन का चयन करना, इसमें सही कथन बताना आपको। देखिए, इस योजना को लागू करने के बाद जिन्होंने प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किए उनसे संबंधित यह कथन है कि प्रथम पुरस्कार कोटा रामगंज कोटा मंडी के गोलू यानी मंजीत सिंह को प्रदान किया गया, जिसमें 2.5 लाख रुपए की राशि उसको दी गई। द्वितीय पुरस्कार हनुमानगढ़ के मंडी के ओम प्रकाश को प्रदान किया गया, जिसमें 1.5 लाख रुपए की राशि दी गई। और तृतीय पुरस्कार कोटा के राम भरोस को दिया गया, जिसको 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। क्या यह सभी कथन सही है? इसमें सही कथन बताना है तो मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन विक्रय के लिए है और जब किसान डिजिटल भुगतान करता है तो उसके आधार पर उसको पुरस्कृत किया जाता है, तो उसके लिए यह भी कथन सही है। ये गोलू को दिया गया था वैसे 2.5 लाख रुपए, ओम प्रकाश को 1.5 लाख रुपए और राम भरोस को 1 लाख रुपए। ये कथन बिल्कुल सही है, ये कथन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, जुलाई 2025 में राजस्थान मंत्रिमंडल ने गेल इंडिया लिमिटेड व आरबीयूएनएल के मध्य जॉइंट वेंचर कंपनी के गठन को मंजूरी प्रदान की थी। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं का कथन सेट करना है, इसमें आपको चयन करना है। ये सेकंड ग्रेड सितंबर के अंदर जो परीक्षा हुई थी, ये अभी अपन ये जुलाई की पीडीएफ पढ़ रहे हैं, लेकिन सेकंड ग्रेड सितंबर के अंदर अभी जो पिछले महीने गया था उसमें यह अपने सवाल आया था। ये देखिए, गेल इंडिया लिमिटेड और आरयूएनएल के मध्य, तो ये कंपनी 750 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना व 250 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना की स्थापना करेगी। सौर ऊर्जा के लिए जो सूर्य की किरणों से अपन ऊर्जा बनाते हैं उसके लिए 750 मेगावाट और पवन ऊर्जा के लिए 250 मेगावाट। इस कंपनी को धौलपुर पावर प्लांट की 300 मेगावाट क्षमता की इकाई हस्तांतरित की जाएगी। कहाँ की? धौलपुर वाली। इस ज्वाइंट वेंचर कंपनी को रामगढ़ गैस पावर प्लांट की 270.5 मेगावाट क्षमता की इकाई हस्तांतरित की जाएगी। धौलपुर वाली और रामगढ़ वाली इसको दी जाएगी और दोनों कंपनियों की शेयरधारिता 60 और 40% क्रमशः रहेगी। तो इसमें से आपको सही नहीं है यानी गलत कथन का चयन करना है। ये देखिए, ये सही है, ये सही है और इसमें धौलपुर और रामगढ़ इसको दी गई है। इसके साथ ही ये शेयरधारिता इसमें 50-50% रहेगी, दोनों की 50-50% रहेगी। ये दोनों की शेयरधारिता 50-50% रहेगी। ये कथन सही नहीं था और इसका सही उत्तर होगा 50-50। आगे देखिए अगला सवाल, राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का कार्यकारी अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया? एएसओ एग्जाम के अंदर यह प्रश्न आया था। अब देखिए, ये इनकी फोटो है, जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा, जस्टिस रोहिणी, जस्टिस मंजू गुप्ता और जस्टिस जयप्रकाश गोस्वामी।
तो ये राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है और इसके हाल ही में जो अध्यक्ष बनाए गए वो जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा को बनाए गए थे जुलाई के अंदर, याद रखना जुलाई माह में बनाया गया था इनको, संजीव प्रकाश शर्मा। और आप अभी राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान के अंदर यदि जिस समय क्लास रिकॉर्ड हो रही है उस समय की बात करें तो अपने राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी बन चुके हैं संजीव प्रकाश शर्मा। आगे देखिए, ब्रिटिश संसद में आयोजित ब्रिटिश संसद के अंदर ये प्रोग्राम हुआ था जिसमें भारत अलंकरण समारोह में निम्न में से राजस्थान के पता करना है किस व्यक्ति को सम्मानित नहीं किया गया, नहीं पूछा है। किरण अग्रवाल, राजेंद्र कुमार सेतिया, सुनील खेतपालिया और अजित सिंह राठौड़। देखिए, यह ब्रिटिश संसद के अंदर एक समारोह हुआ था जिसके अंदर भारत के कई सारे लोगों को इसमें सम्मानित किया गया, जिसमें राजस्थान के भी कुछ व्यक्ति शामिल थे। देखिए, किरण अग्रवाल इसमें सम्मानित हुए थे, राजेंद्र कुमार सेतिया हुए थे और सुनील खेतपालिया हुए थे, लेकिन अजीत सिंह राठौड़ इसमें सम्मिलित नहीं थे, इनको सम्मानित नहीं किया गया था। इनकी देखिए गुलाबो थी, गुलाबो को इसमें सम्मानित किया गया था, गुलाबो सपेरा को, ठीक है ना, ये याद रखना। आगे देखिए, हरिद्वार उत्तराखंड में आयोजित, कहां पर आयोजन हुआ था? हरिद्वार उत्तराखंड के अंदर अंडर 18 यूथ नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप, कबड्डी प्रतियोगिता हुई थी हरिद्वार के अंदर। राजस्थान की टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया? स्वर्ण, रजत, कांस्य, और टीम ने कोई पदक प्राप्त नहीं कर पाई। तो ये जो हरिद्वार के अंदर प्रतियोगिता हुई थी कबड्डी की, उसके अंदर राजस्थान की टीम ने कबड्डी के अंदर रजत पदक प्राप्त किया था, सेकंड स्थान पर रही थी ये राजस्थान की टीम। निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए, सेकंड ग्रेड 2025 में पूछा गया सवाल है। राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ का अध्यक्ष बनाया गया ललित कलाल को। इंडिया ओपन चैंपियनशिप में सुखमन सिंह ने रजत पदक जीता। और राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता इंपोर्टेंट है, राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता अलवर की शाहनूर अलवर की, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और रोल बॉल चैंपियनशिप में तन्नू गोलाडा ने स्वर्ण पदक जीता। देखिए, ये खेल से संबंधित हैं, इनको याद रखना है, हैंडबॉल ललित याद करना है। और ये वैसे चारों कथन सही है, इसका सही उत्तर होगा कि सभी कथन कैसे हैं, सही है। तन्नू ने स्वर्ण पदक जीता, शाहनूर ने भी स्वर्ण जीता था। आगे देखिए, ऑल इंडिया लिमिटेड व आरवीयूएनएल के मध्य समझौते से संबंधित गलत कथन का चयन करना है। देखिए, पहले इंद्रप्रस्थ योजना और आरवीयूएनएल पढ़ा था, अभी पढ़ रहे हैं अपन ऑल इंडिया लिमिटेड व आरवीयूएनएल के मध्य जो समझौता हुआ उससे संबंधित गलत कथन बताना है। 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित की जाएगी, इसमें 200 मेगावाट की पवन परियोजना स्थापित की जाएगी और हिस्सेदारी 60:40 रहेगी और कुल 500 करोड़ का निवेश होगा, यानी कि इस परियोजना को लागू करने के लिए इनमें से गलत कथन आपको बताना है। तो देखिए, इसमें गलत है 60:40, इसकी जगह दोनों की 50-50% दोनों की 50-50% शेयरधारिता रहेगी और इसमें 5000 करोड़ का इसमें निवेश होगा, यानी कि इसमें खर्च किए जाएंगे इस पूरे प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए। अगला सवाल है, बालिका जन्म के अवसर पर, जब बालिका का जन्म होता है, किसी की लड़की होती है, तो उसको प्रोत्साहन देने व पर्यावरण संरक्षण हेतु राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर की ओर से किस अभियान की शुरुआत की गई है? देखिए, मातृ शक्ति अभियान, बालिका सुरक्षा अभियान, सृजन की सुरक्षा अभियान और नन्ही कली जीवन रक्षा अभियान। तो इसमें से सही उत्तर होगा आपके सृजन की सुरक्षा अभियान। यह विधिक सेवा प्राधिकरण ने एक प्रोजेक्ट लागू किया है जिसके अंदर है सृजन की सुरक्षा अभियान। इसके तहत प्रत्येक जो जिले के अंदर प्रत्येक जिले में प्रत्येक ग्राम पंचायत में यदि बालिका के जन्म पर 11 पौधे लगाए जाएंगे। कितने पौधे लगाए जाएंगे? 11 पौधे। यह प्रोजेक्ट इन्होंने चालू किया है। अगला देखिए, जुलाई 2025 के अंदर भारतीय सेना द्वारा जैसलमेर के अंदर आई हुई है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, अभी पढ़ा था पिछले सवाल के अंदर अपन ने, स्वदेशी निर्मित 155 mm मिमी आर्टिलरी गोला बारूद का सफल परीक्षण किया गया। कितने mm की थी? 155। इस अभ्यास का ध्येय वाक्य क्या रखा गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। शक्ति, साहस और विजय, सटीकता, सुरक्षा और सफलता, जोरदार, घातक और बेजोड़, आत्मनिर्भर, अडिग और अजय। देखिए, स्वदेशी एक आर्टिलरी जो गोला बारूद है उसके सफल परीक्षण के लिए पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर के अंदर एक इसमें परीक्षण हुआ था और उसका जो ध्येय वाक्य था वो था जोरदार, घातक और बेजोड़। जोरदार यानी कि सबसे जोरदार है, सबसे अच्छा है। घातक है, यह वापस यानी कि हारता नहीं, ये भयंकर है यानी अगले वाले को नष्ट करेगा। और बेजोड़, इसका कोई जोड़ नहीं है, ऐसा कुछ दूसरा नहीं बना सकते। तो जोरदार, घातक और बेजोड़ इसका ध्येय वाक्य रखा गया था। अगला प्रश्न, अंडर 19 ऑल इंडिया
आईपीएससी शतरंज प्रतियोगिता, अंडर 19 है, शतरंज प्रतियोगिता है। जयपुर की किन खिलाड़ियों ने क्रमशः स्वर्ण और रजत पदक जीता था? तो याद रखना दोनों खिलाड़ी जयपुर के हैं, एक ने स्वर्ण जीता, एक ने रजत जीता है। आशी उपाध्याय, नंदिनी शर्मा, शोभा चौहान, प्रियंका सारस्वत, मोनिका गर्ग, ममता पटेल, जया आचार्य व संगीता यादव। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आशी उपाध्याय और नंदिनी शर्मा। ये जयपुर की है और शतरंज खिलाड़ी है, याद रखना। आशी ने स्वर्ण पदक जीता था और रजत पदक जीता था नंदिनी ने। चूरू जिले के अंदर रतनगढ़ के भानुदा गांव के पास भारतीय वायुसेना के जगुआर फाइटर जेट के क्रैश होने पर शहीद हुए फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिराज सिंह देवड़ा। ये देखिए अभी चूरू के अंदर एक घटना हुई थी और ये जो अपन की राउंड ट्रेनिंग होती है प्रतिदिन की जो प्रैक्टिस होती है उसके अंदर ये गए हुए थे और फाइटर जेट से जब उड़ान भरी थी इन्होंने तो चूरू के अंदर रतनगढ़ के भानुदा गांव के अंदर ये जो फाइटर जेट है वो क्रैश हो गया था। तो उनका संबंध किस स्थान से है? ये जो शहीद हुए थे इनका संबंध किस स्थान से? इनका नाम है ऋषिराज सिंह देवड़ा। ऋषिराज सिंह जी देवड़ा शिकारगढ़ जोधपुर के हैं, बस्सी जयपुर, राजगढ़ अलवर और खिवांदी पाली। देखिए ये जो ऋषिराज सिंह जी हैं जो क्रैश के अंदर यानी कि ये इनका देहांत हो गया था, शहीद हो गए थे, इनका संबंध है खिवांदी पाली से। खिवांदी गांव पड़ता है सुमेरपुर के अंदर, सुमेरपुर के अंदर है, पाली जिले के सुमेरपुर ब्लॉक के खिवांदी गांव के अंदर, खिवांदी गांव से इनका संबंध है। सुमेरपुर के अंदर आपको याद होगा जवई बांध आया हुआ है, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, जवई नदी के किनारे, थोड़ा याद रखना जवई नदी। और जवई नदी दो शहरों को अलग करती है, एक तरफ है अपना सुमेरपुर और एक तरफ है शिवगंज, शिवगंज सिरोही में पड़ता है और इस सुमेरपुर पड़ता है पाली के अंदर। बीच में जवई नदी निकलती है और इसी नदी के ऊपर जवई बांध बना हुआ है और ये सुमेरपुर, खिवंदी पाली सुमेरपुर में। आगे देखिए महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय का कुलगुरु, ये इसको सही करना, हाल ही में कुलगुरु हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल, मोहन सिंह राणावत, प्रोफेसर दिनेश कुमार यादव, प्रोफेसर दिनेश कुमार यादव और प्रोफेसर हरि प्रसाद गुप्ता। देखिए ये है अपने कुलगुरु बनाए गए हैं दयानंद सरकसी विश्वविद्यालय के, तो इनका नाम है सुरेश कुमार अग्रवाल। अगला देखिए डायरिया की रोकथाम के लिए, डायरिया की रोकथाम, सफाई और ओआरएस के रखे अपना ध्यान थीम पर, ये थीम है डायरिया की रोकथाम, सफाई और ओआरएस से रखे अपना ध्यान, ये थीम है पर आधारित स्टॉप डायरिया अभियान कब से कब तक चलाया जा रहा है? 1 जुलाई से 15 जुलाई, 1 जुलाई से 31 जुलाई, 1 जुलाई से 15 अगस्त और 1 जुलाई से 31 अगस्त। देखिए 1 जुलाई 2025 से 15 अगस्त 2025 तक ये प्रोग्राम डायरिया के लिए, डायरिया की रोकथाम के लिए राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। याद रखना 1 जुलाई से 15 अगस्त तक ये चलाया गया था। अगला प्रश्न, इसकी थीम जरूर याद रखना दोस्तों। मातृ शक्ति के सशक्तिकरण व गर्भवती माताओं के लिए एवं नवजात शिशु जिनका हाल ही के अंदर जन्म हुआ है, नवजात शिशु के स्वास्थ्य संरक्षण हेतु सुपोषित माह अभियान, सुपोषित माह अभियान। देखिए ये भजन लाल जी शर्मा मुख्य अतिथि यानी कि जो मुख्यमंत्री थे वहां पर मुख्य अतिथि थे, इनके अलावा सांगोद के आधार पर भव्य स्वागत होगा। ये बिड़ला जी है और ये अपने मुख्यमंत्री जी है, ये अपने लोकसभा अध्यक्ष हैं, लोकसभा अध्यक्ष, ये कोटा से हैं, कोटा से सांसद है, ये वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। देखिए तो ये लाडपुरा, रामगंज मंडी, कनवास और सांगोद, देखो ये लिखा हुआ है सांगोद, तो इसका सही उत्तर होता ये सांगोद, सांगोद से यह योजना प्रारंभ हुई थी। देखिए आगे देखिए रामगंज मंडी, देखो ये धनिया के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना धनिया की सबसे बड़ी मंडी है रामगंज मंडी के अंदर। और लाडपुरा अपने कोटा डोरिया के लिए प्रसिद्ध है, कोटा डोरिया के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए अगला सवाल, कोलकाता में आयोजित ईस्टर्न चैलेंजर 2025 चैंपियनशिप में गर्ल्स अंडर 11 का खिताब जीतने वाली श्रेष्ठ खिलाड़ी, श्रेष्ठ से संबंध है, गौरवी अजमेरा का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? जिले का नाम है अजमेर, जयपुर, भरतपुर और करौली। अब अपन क्या करेंगे, अपन सीधा देखेंगे अजमेरा नाम आया है तो शायद अजमेर होगा, नहीं अजमेर नहीं है, इनका संबंध है जयपुर से। याद रखना गौरवी अजमेरा का संबंध किससे है? जयपुर से है और श्रेष्ठ खिलाड़ी है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए, निम्न में से गलत कथन का चयन करना है। ये 4 कथन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा कथन गलत है? पहला, प्रामाणिक केरल आयुर्वेद वेलनेस सेंटर जयपुर के वैशाली नगर में खोला गया।
दूसरा, जस्टिस मदन गोपाल व्यास को रियल एस्टेट अपील अधिकरण का नया अध्यक्ष बनाया गया। तीसरा है, डीडवाना जिले की कर्नल दीपिका राठौड़ माउंट किलीमंजारो को फतह करने वाली राजस्थान की पहली महिला बन गई है। माउंट किलीमंजारो। आस्था माथुर बीसीसीआई के मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली आस्था राजस्थान की दूसरी महिला बन गई हैं। देखिए, उपरोक्त कथन सभी सही है। क्या ये सभी इसमें से गलत कथन बताना है? तो कोई गलत नहीं है, ये सारे कथन कैसे हैं? सही हैं। फर्स्ट ये आस्था माथुर, ये सेकंड बनी है। इससे पहले मीनाक्षी थी, मीनाक्षी मीनाक्षी इसमें फर्स्ट बन गई थी रेफरी, और सेकंड बनी है आस्था माथुर। ये मदन गोपाल जी याद रखना, स्टेट रियलिटी प्रकरण है। केरल का जो पहला ये वेलनेस सेंटर वैशाली नगर जयपुर के अंदर खोला गया है। और ये डीडवाना की जो दीपिका राठौड़ है, ये पहली महिला थी माउंट किलीमंजारो पर जाने वाली। मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज मुक्त राहत एकमुश्त समझौता योजना। मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना की क्रियान्विति में कौन सी प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक है? भूमि विकास बैंक है, सहकारी विकास बैंक, जिन्होंने प्रथम व द्वितीय स्थान इस योजना के तहत। इस योजना में था कि भाई मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज रत, अवधि पार का मतलब होता है कि आपकी लिमिट होती है। आपने बैंक से पैसे लिए ब्याज के थ्रू, अब आपको लिमिट देगा, भाई इतने समय के अंदर आपको ये जमा करवाने हैं। यदि वो समय चला जाता है, आप उसकी किस्त नहीं भरते हैं, ब्याज नहीं भरते हैं, तो सरकार बार बार योजना चलाती है। इस योजना में कहा गया है भाई आप जो पुराने पैसे हैं वो जमा करवा दीजिए, आपसे उसमें क्या देंगे? ब्याज के अंदर राहत देंगे। यदि आप पूरा पेमेंट एक साथ जमा करवाते हैं तो ब्याज में राहत दे देंगे, आपसे ब्याज नहीं लेंगे। उसके लिए प्रथम व द्वितीय स्थान किस भूमि सहकारी बैंक ने स्थान प्राप्त किया है? वो है तखतगढ़ और रायपुर। तखतगढ़ पाली के अंदर पड़ता है, रायपुर सुजानगढ़ और हनुमानगढ़, बिलाड़ा व चित्तौड़गढ़, कोटड़ा व प्रतापगढ़। कोटड़ा उदयपुर के अंदर है। देखिए, इसका सही उत्तर होगा बिलाड़ा व चित्तौड़गढ़। बिलाड़ा जोधपुर के अंदर है, बिलाड़ा जोधपुर के अंदर है। आई माता जी की नगरी, आई माता जी की नगरी। जब अपन लोक देवियों वाला टॉपिक पढ़ेंगे, लोक देवी वाला टॉपिक पढ़ेंगे, तब उसमें अपन इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और एक चित्तौड़गढ़, प्रथम द्वितीय स्थान बिलाड़ा और चित्तौड़गढ़। अगला देखिए, भारतीय खान ब्यूरो द्वारा 7 व 5 स्टार रैंकिंग वाली खदानों का सम्मान समारोह 7 जुलाई को कहां रखा गया था? ये रखा किसने था? खान ब्यूरो ने रखा था। कौन कौन सी, यानी कि इसमें खान को शामिल किया गया? 7 व 5 स्टार जिस रैंकिंग की खान थी उसको शामिल किया बिरला सभागार के अंदर, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर, राजस्थान खान एवं खनिज निदेशालय उदयपुर। एक सवाल आपके यहाँ से क्लियर हो गया कि राजस्थान खान एवं खनिज निदेशालय कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। या राजस्थान मंडपम जयपुर के अंदर, ये देखो राजस्थान मंडपम अभी बन रहा है, ये जयपुर के अंदर बन रहा है, B2 बाईपास पर बन रहा है, B2 बाईपास पर, B2 बाईपास पर बन रहा है। और इसके लिए एक कमेटी गठित की गई थी, पिछले में पढ़ा था आपने, मुख्य सचिव की अध्यक्षता के अंदर जब इसका निर्माण होगा, जयपुर के अंदर है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। अब देखिए, अपन के यहाँ तक सारे प्रश्न क्लियर हो जाते हैं। इसी के साथ जुलाई की जो फर्स्ट पीडीएफ थी, यानी कि फर्स्ट जो वीडियो थी, वो अपलोड हो चुकी है पहले। सेकंड पार्ट ये अपलोड हो गया। इसके साथ आपका जुलाई राजस्थान करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। अगली जो क्लास है आपकी वापस पॉलिटिकल साइंस की आएगी, और उसके बाद में वापस जुलाई के बाद में अगस्त महीने का जो करंट अफेयर्स हैं वो इस सीरीज के अंदर एमसीक्यू के अंदर महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, और महत्वपूर्ण प्रश्नों की डिजाइन जो परीक्षा में पूछी जाती है उसके अनुसार अपन लेकर के आएंगे। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त रहें। और सबसे बड़ी बात, हमेशा सकारात्मक रहें, और पढ़ाई को एक सही दिशा देते हुए और सही दृष्टिकोण के साथ, अपनी अध्ययन क्षमता के साथ, पूर्ण अध्ययन क्षमता लगा करके आप अपने कैरियर में आगे बढ़े। माँ आई जी से दुआ करते हैं कि आप जल्द सरकारी सेवा में आए और आपको भी ये सौभाग्य प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।